ये शरीर यहीं रह जाता है और जिसकी आगे की यात्रा चल रही होती है वो चला जाता है। फिर वो समय पाकर फिर कोई ना कोई आकार फिर लेता है वो, है ना। तो वो सूक्ष्म जीव है ये, है ना। उसको हमने जीव कहा, ब्रह्म नहीं कहा। ब्रह्म हम तब कहेंगे जब वो दोबारा कोई आकार नहीं लेगा। जैसे उसका ये स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, तब उसका प्रांत काल आ जाता है। जब प्रांत काल आता है तब उसका कोई आकार नहीं है। फिर वो ब्रह्म उसी में लय हो गया। जैसे गंगा के अंदर हम जो भी जल मिलाते हैं, जैसी मर्जी नाली का जल लो तो वो क्या रूप हो जाता है, वही गंगा जल हो जाता है। ऐसे ही जीव जब अपने पिछले कर्मों को छोड़ देता है, ध्यान होते हैं हई मैं कि में अगो वदसा, मैं कैसे करूँगा, है ना। मैंने तो ये इतने पाप कर्म कर रखे हैं, पीछे को मार दो काटा, अब को देखो, अब अपने कर्मों को छोड़ो। अब आगे से हम ध्यान रख रहे हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा, कर्म ये कर रहा है, इसको मैं देखने वाला, मैं दृष्टा, मैं साक्षी। अगर इस भाव से हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें हम लिप्त नहीं होते। यही हमारा चल रहा है कि जैसे वो कल हमें उसका उदाहरण दे रहे थे, वो चिदात्मा पुरुष सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बढ़ाई और वसूले उसके हथियार का, है ना। यही कल हमें उदाहरण दे रहे थे ना कि वो करवाने वाला तो वो बढ़ाई है, वो करवा रहा है, पर कर के किसके साथ रहा है, हथियार से, औजार के साथ अपना। और ऐसा ही करवाने वाला वो है, अंदर बैठा करवा रहा है, और ये हथियार है उसका, औजार है जो ये शरीर है ना। तो इनकी इंद्रियों से वो कर रहा है। और पर हम अगर ये देखते हैं कि मैं नहीं कर रहा, नहीं तो हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या हो जाती है, मैं कर रहा हूँ ना। अगर ये दृढ़ता नहीं हो रही, चाहे वो फिर अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे वो बुरे कर्म कर रहा है, उसका फल नहीं लगेगा, वो असंग रहेगा वहाँ से। अब हम आगे कर रहे हैं, वह तो केवल इन सब का साक्षी मात्र है। श्वास प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं, तथा क्षुधा प्यास आदि प्राण ही के धर्म है ना। खाना पीना हो गया, जैसे जमाई लेना हो गया, ये प्राणों का धर्म है ये। तो कहने का क्या मतलब है, वो हमें क्या कह रही हैं कि ये उस साक्षी का धर्म नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर जिन तत्वों से निर्मित हुआ है, उन सभी तत्वों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तभी इंद्रियों को धर्मात्मा कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने धर्म में ही रत रहते हैं। इन तत्वों में एक तत्व प्राण भी है। शरीर में श्वास लेना व छोड़ना, जमाई लेना, छींकना, शरीर कंपन, उछलना, भूख प्यास का अनुभव होना आदि प्राणों के धर्म हैं, जो शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। देखो, जब अपने कुछ नाक इंद्री के अंदर कुछ भारी तत्व जाते तो छींक आ जाती है, वो प्रकृति अपने आप ही अंदर संतुलन कर देती है। और हम क्या करते हैं, कई बार ना छींक को रोकने की कोशिश करते हैं, है ना। हमें रोकनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। कहते हैं कि अपने आप ही संतुलन बना रहे हैं तथा शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव कराते हैं। अब जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे तब गाड़ी चलेगी। अब ये शरीर रूपी गाड़ी है ना, इसके अंदर हम अन्न डालते हैं, ये इसका पेट्रोल है, तब ये चलती है। अच्छा, अब उसका गाड़ी का तो हमें पता चल जाता है, और खाली थी ये टैंकी, वो निशान होता है ना, वो सुई इधर नीचे आ जाती है जीरो पे, तो हमें पता चल जाता है।
अब इसका कैसे वो पता करवा देते हैं परमात्मा? अंदर बैठा है, अंदर खुद बैठा है ना, भूख प्यास वो तड़प आप पे लगवा देता है। कहते तभी शरीर की आवश्यकताओं का वो अनुभव कराते हैं। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थित रहता है। अब शरीर के अंदर है वो। अब देखो उसने ये सारी गुलकें लगाई हुई हैं, इंद्रियां रूपी गुलकें लगाई हुई हैं। अब इन गुलकों पर बैठकर वो सारी क्रिया कर रहा है, करवा वो रहा है ना, करने वाला ये शरीर है। मेरा तो बीच में कोई खाता ही नहीं है, पर मैं क्या कर जाता हूँ फिर हम अपना खाता खोल देते हैं साथ में, जबकि मेरा यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है ना। मैं खाली देखने मात्र हूँ, पर मैं देखता नहीं हूँ। मैं बीच में बहुत अपना कुछ मारता हूँ बीच में, जिसके कारण से फिर ये मैंपन आ जाता है अंतःकरण में। मैं, ये शरीर वाली मैं, ये स्थित हो जाती है। कहते हैं यही अभिमान से ये जीव रहता है। अभिमान हो गया ना। अब ये जब तक इसका अहंकार नहीं खत्म होता, आकार का अहंकार नहीं जाता, तब तक ये लय नहीं होगा। लय जैसे ये आकार का अहंकार गया तो ये लय हो गया, तो ये फिर वो क्या हो गया, वही रूप हो गया। हम क्या हैं? हम ब्रह्म हैं। फिर हम जब ये अहंकार गया तो हम क्या हो गए? हम ब्रह्म हो गए। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का निर्माण सर्वप्रथम होता है, जिसमें एक तत्व अहंकार है। यही सबसे खतरनाक है ना, धारण कर लेते हैं ना उस चीज़ को हम। बुद्धि के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है कि मैं हूँ। इस तत्व का धर्म है मैंपन का अनुभव करना। अब भूख लग रही है, हाय मेरे को भूख लगी है, ये भूल जाते हैं भूख प्यास प्राणों का धर्म है ना। मैंने छींक मारी इतनी जोर से, अब ये भूल गए कि छींक प्राणों का धर्म है। तभी कहा कि अंतःकरण अंदर बैठा हुआ अंतःकरण में यह जीव बहुत जल्दी अहंकार को ले आता है, अपनी मैं को चिपका देता है इसके ऊपर। फिर वैसा ही मैंपन, शरीर वाला मैंपन ये अनुभव करता है। मैं हूँ इसका अनुभव अहंकार के कारण ही होता है। इस तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपनेपन का अनुभव नहीं होता। अब कौन से तत्व का नष्ट होने पर? अहंकार के, है ना। अहंकार जब ये जाएगा तब इसके शरीर से दृष्टि हट जाएगी, है ना। तब जो हमारी मैं होती है वो मैं नहीं रहेगी। फिर यह अंतःकरण भी प्राकृतिक तत्वों द्वारा निर्मित होता है, किंतु यह चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है, जो आत्मा का ही तेज है। देखो अंतःकरण आप पे कोई काम नहीं करता। अब अंतःकरण में कौन कौन से पुर्जे हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये सत्ता कहाँ से ले रही हैं? उस साक्षी से। तभी कर्म कर रही है ना, तभी क्रिया करवा रही हैं। कहती है इनका अपना कोई तेज नहीं है। तेज किसका है? उस आत्मा का, साक्षी का। इसी को अहंकार जानना। अब जब ये अंतःकरण से जीव जुड़कर मैं करने लग जाता है, तब ये इसका अहंकार है ना। ये शरीर वाली चिपक है इसकी। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है। तभी तो जन्म मरण चल रहा है ना चक्कर। अब अंत समय में ये जा कैसे रहा है? किन भावों से जा रहा है?
अगर शरीर पर बैठ के जा रहा है, घर परिवार के अंदर मोह है इसका, वहाँ इसका ध्यान है, उसी ध्यान के अंदर, उसी वृत्ति के अंदर इसके प्राण निकल रहे हैं, तो ये जीव कैसे गया? फिर आगे कोई ना कोई आकार लेगा। शरीर पर बैठ के जा रहा है ये मुक्त नहीं हो रहा, ये खाली नहीं जा रहा। हम आते कैसे हैं? खाली आते हैं, खाली आते हैं, है ना, पर जाते कैसे हैं? रील बनाकर। तो ये हमें ध्यान रखना है भी, हम जैसे हैं हम वैसे जा रहे हैं। अच्छा देखो, खाली भी हम नहीं कह सकते, हम पीछे से संस्कार भर के आते हैं। हम संस्कार भर के आते हैं, खाली उतने संस्कारों को हमने ख़त्म किया। हमारा शरीर लेने का मतलब क्या है कि जो हम पीछे से संस्कार लेकर आ रहे हैं उनको इस शरीर में आकर ख़त्म करें। वापस आने का मतलब क्या है हमारा? यही है ना। पर हम क्या करते हैं? उन शरीरों, उस संस्कारों को ख़त्म तो नहीं करते और हम बना जाते हैं। तभी मुक्ति होना असंभव हो गया है। पर ये असंभव नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं करनी है हमें क्या करना है? खाली एक दृढ़ संकल्प करना है अपना, एक दृढ़ता लानी है। क्या लानी है? कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। है क्या अपना? कोई अपना है? मैं किसी की हूँ ना कोई मेरा है, ना मैं किसी की हूँ। मैं अपनी इस शरीर की प्रारब्ध खत्म कर रही हूँ, बस। बाकी कर्मों के लेन देन का संबंध है। हम ये नहीं विचार करते, ये दृढ़ता नहीं करते। अब मैंपन से मैं मेरा बनाकर हम मरते हैं, फिर संबंध जोड़कर मरते हैं, जबकि संबंध तो किसी के साथ है ही नहीं। उस ब्रह्म का क्या संबंध है किससे? वो तो एक है, संबंध दो में होते हैं। अब मैं दो बन के जा रही हूँ कि मैं उसमें लय होके जा रही हूँ, यही हमारा देखना है। इसी कारण ये हमारा पुरुषार्थ है। अंत समय में मैं कैसे जाती हूँ, उसके लिए ये पुरुषार्थ है हमारा। अभी व्यवहार करो, मना थोड़ी है। नाटक कर रहे हैं हम अपना, मना थोड़ी है हमें। हमें किसी ने पैदा किया, हमने भी किसी को पैदा कर दिया, हमने पितृ ऋण उतार दिया। फिर मोह क्यों? मोह किस लिए? ये एक परंपरा, एक प्रथा चली आ रही है। बच्चों को पूछो हमें मोह है? उनको नहीं होगा। फिर हमें क्यों है ना? अब जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जा रहे हैं, शादी हो ना हो ये कोई फिक्स नहीं है। किसी ने आना है कि नहीं आना ये भी फिक्स नहीं है। पर मरना, इस शरीर का जाना फिक्स है ना, सबने जाना है ना। एक दिन सारे चले जाएंगे, तो मोह क्यों? हम फिर मोह करके, आसक्ति करके जो जा रहा होता है उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी भी ख़त्म करते हैं। जो आगे की प्रारब्ध होती है उसमें भी अड़ंगा मारते हैं। हम सही से जाने भी नहीं देते, सही से हम जाते भी नहीं हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर हम सबको समझ आ जाए, कोई जा रहा है तो उसको सही से जाने दें, और हमने जाना है तो हम भी सही से जाएं। इसमें दो राय तो है नहीं क्या कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ये शरीर एक दिन जाएगा, लय में, प्रकृति में लय होगा ये। तो उस चीज़ के लिए हम पहले से तैयारी क्यों ना कर लें? पहले से मैं तैयार क्यों ना हो जाऊं? अगर वही तैयारी हमारी हो जाती है तो फिर मैं देखने वाली हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं अंतःकरण के साथ जुड़ूंगी नहीं, अहंकार नहीं आएगा। अगर अंतःकरण के साथ जुड़ जाती हूँ तो ये अहंकार है। फिर इसी को अहंकार जानना, यही करता है, भोगता है, तथा मैं मन का अभिमान करने वाला है। और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। और देखो, जो ये मन है ना, यही मन हमें नरक में गिराए, यही मन हमें अपने आप में मिलाए। कहते हैं यही, अगर इस मन को साध लें, अंतःकरण सत्वगुणी कर लें, तो अपने चांसेस ज़्यादा हैं अपने आप में आने के, है ना। अंतःकरण सत्वगुणी है,
फिर देखो तत्वज्ञ गुरुदेव का हमने सानिध्य ले लिया। गुरु की कृपा के बिना उस ब्रह्म तत्व के अंदर लय होना पॉसिबल नहीं है। गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। हम कहें कि हम अपने बल के पुरुषार्थ से उसमें लय हो जाएंगे, कभी बुद्धि में ये विचार भी ना आए, हमारे हो ही नहीं पाएंगे। उसमें क्या होगा, अहंकार हमारा और बढ़ जाएगा। गुरु की कृपा ही केवलम शिष्य का मंगल कर सकती है, बस, और कोई नहीं कर सकता। मंगल करने के लिए अगर गुरु के सानिध्य में आ रहे हैं हम, तो फिर हम अपनी वृत्ति को खंड खंड में बिखेरे न। उनके निर्देश अनुसार हम सारा कर्म करें, अपनी क्रिया करें, फिर तो देखो गुरु हमारा हाथ पकड़े रखेंगे। अगर हम उनका कहना ही नहीं मानेंगे तो वो माँ बाप को बच्चे अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो अब इसलिए कह रहे हैं कि यही मन है जो अभिमान करवाता है, और यही मन है जो सत्वगुणी अंतःकरण के साथ मिलकर अवस्थाओं से, तीनों अवस्थाओं से ऊंचा उठाता है। मैंपन का अनुभव अहंकार के ही कारण होता है ना। अहंकार है ना, भी उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा ऊंची आवाज में क्यों बोला। अब मान अपमान पे अगर जीव बैठ गया तो वो तो शरीर से जुड़ गया ना। तो अब ये अगर शरीर से जुड़ता है तो उसके अंदर अहंकार है, फिर वो मैंपना है उसके अंदर। इसी अहंकार के कारण जीव जो भी कर्म करता है उसको वह समझता है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूँ। अब जितने भी कर्म किए इस अहंकार में, अब कर्म कैसे किए उसने, शरीर पे बैठ के मैं बन के करता है, मैं कर रहा हूँ। अब अगर इसी भाव से वो कर्म कर रहा है तो वो तो कर्तापन से कभी मुक्ति नहीं होगा। जितना भी वो कर्म करेगा उसका उसको रहेगा कि सामने से अच्छा या बुरा फल उसको मिलना ही है ना। अब बुराई के लिए तो कोई अपमान करे इसके लिए तो वो तैयार नहीं है। वो कभी चाहता ही नहीं है कि कोई मेरा अपमान करे। वो क्या चाहता है, सारी मेरी प्रशंसा करें, सारे मेरे मान करें, चाहे उसके कर्म मान वाले हों चाहे ना हों। इसलिए वह स्वयं कर्ता हो जाता है, क्योंकि शरीर से उठता ही नहीं है वो। तथा कर्मों का कर्ता होने के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। अब कर्ता मैं बन के कर्म कर रहा है तो उसका फल कौन भोगेगा, फिर वही भोगेगा ना जो मैं बन से कर रहा है। अहंकार के गिरने पर वह कर्मों के कर्तापन एवं भोक्तापन से मुक्त हो जाता है। पर कब होगा मुक्त वो, जब कर्तापन से नहीं करेगा ना, जब कर्तापन से नहीं करेगा, जब उसको अहंकार नहीं होगा, है ना। जब ये शरीर वाला अहंकार उसको नहीं होगा तब वो मुक्त होगा। वह सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हुए मानने लगता है। जब यहाँ से दृष्टि उठ गई शरीर से, फिर उसका क्या भाव रहता है कि प्रकृति जैसे करवा रही है मैं वैसे कर रहा हूँ। अब ब्रह्म ज्ञानी संत मुक्त कैसे जाते हैं, कर्म तो वो करते हैं, असंग होके करते हैं। तो उसमें देखो उनका अब असंग, जब वो कर्म करते हैं तो उस असंगता में वो किसी को डांट भी देते हैं, ठीक है। और अगर कहाँ पे मतलब किसी को प्रोत्साहन देना है, सहानुभूति देनी है, उनके वैसे कर्म भी होते हैं। अब सामने वाले की दृष्टि कैसी है, अगर वो किसी को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, तो उस सामने वाला अगर कोई उनके कर्मों को देख रहा है, ये तो कैसे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, है ना, अगर कोई उनके प्रति गलत भाव ला रहा है सामने वाला, तो वो उनके जो भी पाप कर्म होंगे वो उठा ले जाएगा।
ठीक है। और कोई उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है तो वो सारे उनके पुण्य ले जाएंगे, तो वो खाली हो गए, है ना। आकार कैसे मिलता है? पाप और पुण्य से ही तो मिलता है ना आगे शरीर। अब वो ब्रह्मज्ञानी संत ऐसे खाली हो जाते हैं। अगर कोई सामने से बोले तो उनके मन में कोई अपमान कर रहे हैं ना, तो ये भाव नहीं आता कि वो मेरा अपमान कर दा पे। वो एकदम निर्लेप रहते हैं, उन्हें कोई असर ही नहीं होता उस चीज़ का। और कोई प्रशंसा कर रहा होता है तो वो फूलते ही नहीं है। तभी तो वो निर्लेप हुए ना कर्मों से, असंग हो गए वो कर्मों से। और अगर वैसा किसी का भी कर्म होता है निर्लेपता वाला, असंगता वाला, देखो जब तक आकार है तब तक कर्म है। कोई ऐसे जुड़ के बैठ तो नहीं जाएगा भी मैं कोई कर्म ही नहीं करता, है ना। ये इंद्रियों से कर्म नहीं करेगा तो मन तो फिर भी चल रहा होगा। समझाना किसको है? हमें मन को ही समझाना है। अब मन को समझाना है, मन को समझा बुझाकर पहले अपने आप में बिठाना है। पहले इसको समझाना है, भाई तू किसी का नहीं है, तेरी प्रारब्ध है, ये शरीर की प्रारब्ध चल रही है ना, तो इसको ख़त्म कर। तेरा जन्म क्यों हुआ? तू क्यों आया है यहाँ पर धरती पर? कि तेरा क्या काम है इधर आकर? तो इसको पहले ऐसे समझाकर भी तेरा काम ये है कि तूने मुक्त होना है, आकारों से अब मुक्त होना है। ये तेरा लास्ट आकार है। आकार लेकर ही तो मुक्त होगा, ऐसे मुक्त कैसे होगा? कोई ना कोई तो लास्ट आकार लेना पड़ेगा ना। भी ये तेरा अब लास्ट आकार है, अब तूने असंगता के साथ रहना है। रहना तो यहीं पर है, पर कैसे? असंग होकर। अब असंगता के साथ रहेगा तो अहंकार नहीं आएगा, तभी वो कर्मों से मुक्त होगा। यही उसकी मुक्त अवस्था है। गीता में कहा गया है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अब ये गुण कौन कौन से हो गए? है ना, 3 गुण हो गए ना, सत्य रज तम, ये 3 गुण हो गए। अब जितना भी कोई कर्म कर रहा है गुणों के द्वारा कर रहा है, तो हम किसी से द्वेष क्यों करें? सामने वाले पर्सन में रज्जो उस टाइम प्रबल है गुण, है ना, वो ठापटा हो रही है तो तमो है। हमें ये गुण दिखें, अच्छा सामने तो दिखें, इसके भी दिखें फिर। हाँ भाई, सामने दिखते मैंने अपने नहीं दिखते तो हाल भी सुधारा क्या नहीं ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके भी दिखें भी, अब इसमें ये गुण आ रहा है, अब इसमें ये गुण आ रहा है। अब अगर ये देखने की कला होगी तभी आएगा ना। अगर लय हो जाने का रहेगा हमेशा मन के अंदर भाव, पता भी ना चले कि हम उन गुणों में बह जाएं, फिर कैसे मुक्त होंगे? है ना, मुक्त होते हुए भी हम बंधन में ही हैं। ये प्रकृति के गुण द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है, वही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जागृत, रजोगुण से युक्त होकर स्वप्न एवं सत्व गुण से युक्त होकर सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है। अब ये देखो, हाँ मैं बन के कर रहे हैं ना। देखो ये जितने भी हैं गुण कर्म हो रहे हैं प्राकृतिक के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी, है ना, ज्ञानी नहीं अज्ञानी, मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जागृत अवस्था, ठीक है, तमोगुण कहाँ है? जागृत अवस्था में है ना। और रजोगुण से युक्त होकर स्वप्न अवस्था, रजोगुण स्वप्न अवस्था में है। और सत्व गुण से युक्त होकर सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है तो अज्ञानी, है ना। और कैसे कैसे कर्म कर रहा है? मैं बनकर कर्तापन से कर्म कर रहा है।
तो वो मुक्त कैसे होगा? फिर हमें समझ आए कि हमारे भी गुण चल रहे हैं, सामने वाले के भी गुण चल रहे हैं तो 3 गुण, 3 के अलावा तो कोई चौथा है कहना। और खाली 3 गुण नहीं समझ में चमदे। वैसे देखा जाए तो है ना, है तो ये 3 ही गुण ना, 4 तो है नहीं ना। खाली चाहे यही हम बुद्धि में बिठा लें तो भी हम असंग हो जाएंगे। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। अब इसको अपने अनुसार कुछ मिल जाता है फिर तो इसको सुख है, और अगर इसकी मन की इच्छा के उलट हो जाता है फिर दुख है। तो इसका मतलब इसको पकड़ है ना। अपनी मान्यता को ये ऊपर रखना चाहता है। जब हम अपनी मान्यता छोड़ देंगे भी, जो उसको स्वीकार हो वैसा हो, है ना, जो तेरे को मंजूर हो तू कर दियो भाई, मैं देख रहा हूँ। चलनी तो हुए भी कहनी मेरी, हाँ चलनी है क्या, चलनी तो हुए भी कहनी भी तेरी रजा विच मैं रज खुश हाँ। अगर इवें आप आखते चल पौंदो होंदे नाल, हाला ना दुख है ते ना सुख है। अगर मैं आखसां भी मेरे अनुसार थी वे और वो थी ना देवे ता ला दुखी, है ना, दुखी थी गया। हुण जिवें अपने प्रारब्ध विच लिखिया पिया उसे तो उवें आएगा, तो वैसे ही। तो फिर हम उसको ही क्यों ना कह दें भाई तेरी मर्जी है, तुझे में करनी, चल मैं तेरे नाल ना। अगर हम ऐसे कह देते हैं ना, हाँ तेरा भाणा मीठा लागे, है ना, बस बुलाता ओ भी खुश ते असां भी खुश, है ना। ठीक है, जिथों जिथों घेंते बनना चाहता है उतों कीधी वैसे हुण मेरी अपनी पकड़ तो हो से कहना ना विच, तो मेरे को तो दुख कहना लग से बुला, ओ मेरे को घेंते वेंदा पे मैं थोड़ी वेंदी पिया, है ना, ये भी तो है ना। फिर देखो, फिर दुख की कोई अवस्था ही नहीं है वहाँ पर। तो सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है। जब मैं बन जाती हूँ कि मैं तो इवें आके इवें थे होना चाहिए, अब जब वो मैं खड़ी हो जाएगी फिर मरेगा ना ये, फिर वो सुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है। सुख की तो अनुभूति में उसको पता ही नहीं चलता, दुख की अनुभूति जान निकाल जाती है फिर इसकी। फिर मेरा भी उनको देंदा है, हे परमात्मा सब तो ज़्यादा दुख मेरे को ही देवनी है नहीं। हुण दसो ओ क्या दुख देंदा बैठा है या ओ क्या सुख देंदा बैठा है? वो तो सबके लिए एक जैसा है, वो किसी से पक्षपात करता है नहीं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी रील खुल रही है और मैं साक्षी बनकर उसको देखूं, बस इतना हो मेरा। पर इतना ना होकर बहुत कुछ घोटाला करते हैं हम। नित्य आनंद स्वरूप आत्मा के ये सुख और दुख धर्म नहीं है। अध्यात्म में अहंकार को मूल पाप माना है ना। मूल पाप क्या है हमारा? शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप माना है ये, क्योंकि इसी से मनुष्य में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि पैदा होती हैं तथा इनकी पूर्ति के लिए ही वह अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अब जो मन के अंदर इच्छा आ गई कि हमारे घर बड़ी गाड़ी हो या बड़ा आलीशान मकान हो और इतने धन संपदा ना हो, तो उसके लिए फिर कर्म कैसे करेगा वो, है ना, पाप कर्म करेगा ना, उल्टे धन जोड़ेगा ना, उल्टे कर्मों से धन जोड़ेगा। कहते हैं तभी तो अनेक प्रकार के पाप कर्म होता है जिनका फल भी उसे ही भोगना पड़ता है, पर उसको पता नहीं चलता। देखो, पाप कर्म का फल अगर इसी जन्म में मिल जाए तो सोने से सुहागा, है ना, उस जैसा सोने से सुहागा और कुछ है नहीं। क्योंकि वो एक कण का मण बनता है हम जो कर्म करते हैं, और हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और उसका फल हमें अभी नहीं मिल रहा तो समझ लो उसका मण मिलेगा,
कई बार होता है मैं कर दी तब हूँ अच्छा पे यहाँ पर मिलता था है ना मेरे को, उसमें भी टेंशन हो जाती है। भी वो टेंशन लेने का मत सोचो, वो कण का मण उसका धर्म है, उसने आप पे देना है, अभी नहीं तो बाद में देगा जरूर, है ना, अगर हम कर्तापन से कर रहे हैं तो। और पाप का साथ के साथ दे देते हैं तो फिर तो बहुत ही शुक्राना है उसका, भी निबड़दा वेंदा नाल दे नाल ही निबड़दा वेंदा है ना, तो भी उसका शुक्र कर दें हम वहाँ पर। तभी कह रही हैं कि जो भी वो कर्म करेगा उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। जब कोई विषय अथवा कार्य उसकी इच्छाओं वासनाओं को पूर्ण कर देते हैं तो मनुष्य सुखी होता है, तथा पूर्ण न होने पर वो दुखी होता है। अपने मन के अनुसार हो गया है ना, जो विषय की उसको इच्छा थी वो विषय उसको मिल गया तो खुश है, और जो उसको अपने अनुकूल ना मिला तो उसको दुख है। इसलिए सुख दुखों की अनुभूति अहंकार के कारण ही होती है। अहंकार है ना, तभी सुखी भी हो रहा है दुखी भी हो रहा है, ये अहंकार के धर्म है। जब तक अहंकार है मनुष्य सुखी दुखी होता ही रहेगा। इससे मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आत्मा नित्य नंद स्वरूप है, उसे कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। अब देखो, अगर यहाँ से उठना है हमें सुख और दुख से, तो हमें अहंकार से उठना पड़ेगा। अहंकार का क्या मतलब है? देह से उठना पड़ेगा, इस शरीर से उठना पड़ेगा। अब अगर उठ जाते हैं, अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, तो हमारी जो भी अवस्था है फिर आनंद वाली अवस्था है, और वो उस परमात्मा की भी तो आनंद वाली ही है ना अवस्था। हम बोल रहे हैं, शरीर पे बैठ के बोल रहे हैं अवस्था, नहीं तो उसकी कोई अवस्था नहीं है, वो सारी अवस्थाओं से परे है वो आनंद। पर जब तक शरीर में है तो हम बोलेंगे ऐसे ही उसको, है ना। तो इसलिए कहा कि सबसे पहले हम अपनी पकड़ को छोड़ दें।